अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी कोर्स कोड 248 और असाइनमेंट नंबर 2 और इसकी है सवाल नंबर 2 है इसका अलिफ पाठ। इस मुतवाज़ी अल-इज़्ला के कायदा मालूम करें जिसके अर्तफ़ा की लंबाई 18 सेंटीमीटर और रकबा 33 मुरब्बा मीटर है। ठीक है, तो इसमें हमने जो फार्मूला लेना है वो क्या है, हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। बेस है, एल्टीट्यूड है, 18 सेंटीमीटर हमारे पास क्या है, एरिया मीन्स के अर्तफ़ा। ठीक है, अर्तफ़ा हमें फाइंड करना है, तो एरिया का मतलब होगा हमारे पास अर्तफ़ा। 33 मीटर हमारे पास क्या है, 33 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो मीटर के ऊपर हमारे पास स्क्वायर आएगा, इज़ इक्वल टू 33 मीटर के ऊपर स्क्वायर इज़ इक्वल टू 33 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1 सेंटीमीटर में हमारे पास कितना होता है, 1 मीटर में हमारे पास क्या है 100 होते हैं सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर हम लेंगे, ऊपर हमारे पास स्क्वायर आएगा। 33 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3300 सेंटीमीटर का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा। एरिया हम लेंगे 1/2। ठीक है, जब भी हमारे पास कोई सर्कल है, कोई भी चीज़ है, मीन्स कि जैसे आपने देखा होगा फ्रैक्शन में देखा होगा कि अगर कोई सर्कल है तो हम उसमें फाइंड करते हैं कि इसमें हमारे पास कितना एरिया जो है कलर है और कितना कलर में नहीं है। 1/2 टोटल उस पूरे का होता है, उससे हम फाइंड करते हैं। ठीक है, एरिया हमारे पास जहाँ भी आएगा हम उसको लेंगे 1/2। सेकंड हमारे पास क्या है, बेस है और एल्टीट्यूड है। 3300 हमारे पास आया था। ठीक है, एरिया हमने जब फाइंड किया था तो हमारे पास क्या आया था 3300। 1/2 हमारे पास जो पूरा हमारे पास एरिया है वो चीज़ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय बेस और मल्टीप्लाई एल्टीट्यूड। तो यहाँ पर 3300 इक्वल करेंगे 1/2 के, मल्टीप्लाई बेस और मल्टीप्लाई 1.8, हमारे पास क्या था 18 सेंटीमीटर है। तो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से जब हम इसको लेते हैं तो हमारे पास आएगा 1.8। ठीक है, सेंटीमीटर में भी हमारे पास वही चीज़ आ जाती है जो मीटर में हमारे पास 1000 है, और इसी तरह सेंटीमीटर में 100 और फिर मिलीमीटर में हमारे पास 10 आ जाता है। तो यही चीज़ हमारे पास होती है 18 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास हम अगर 10 लेते हैं तो 10 का हम अगर इसको पॉइंट में लेके आते हैं तो हमारे पास आता है 1.8। ठीक है, जैसे कि हम फ्रैक्शन में हम इसको, हमारे पास इक्वेशन लिखी होती है, उसको अगर हम इसका फ्रैक्शन ख़त्म करते हैं तो फ्रैक्शन का नीचे 1 आएगा और उसके आगे जितने नंबर होंगे उसका हमारे पास यहाँ पर 0 लगता है। तो इसी तरह जब हमारे पास 18 सेंटीमीटर है तो इसको हम जब पॉइंट में लेके आएंगे तो हम लिखेंगे 1.8। 3300 इज़ इक्वल टू 2 9 हमारे पास है 18। 2 को हम 18 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 हमारे पास हो जाता है 18। तो 9 मल्टीप्लाई बेस, और बेस जो हमारे पास होगी उसको हम कहेंगे कायदा। उर्दू में अगर आप लिखेंगे तो आप इसको कायदा लिखेंगे। ठीक है, 3300 ओवर हमारे पास आएगा 9, 3300 और 9 ओवर में आ गया, इज़ इक्वल टू हमने बेस, सारी चीज़ें हमने फाइंड कर लिया, हमने एरिया भी फाइंड कर लिया, हमने इसका कायदा भी फाइंड कर लिया है। लास्ट हम इस पॉइंट पे आते हैं, हमने बेस लेनी है। तो 3300 ओवर 9 है, इनको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो बेस आएगी वो आएगी, बेस मीन्स के हमने क्या फाइंड करना था, मुरब्बा मीटर। हमने इसका रकबा जो है 33 मुरब्बा मीटर है, तो हमने इसमें फाइंड क्या करना था, अर्तफ़ा की लंबाई, इज़्ला के कायदा हमने मालूम करना था। ठीक है, तो बेस को हम कायदा कह सकते हैं, इज़ इक्वल टू जब हमने डिवाइड किया 366.67, ये हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर। सेकंड इसका बे पार्ट जो है, बे पार्ट में हमारे पास है क्राइमर के तरीके से हमजाद मसाफ़तों को हल करें। ठीक है, जहाँ हल मुमकिन ना हो वहाँ वजह बयान करें। तो क्राइमर्स रूल की मदद से हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम लिखेंगे माइनस, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, -2x + 6y इज़ इक्वल टू 10, x - 3y इज़ इक्वल टू -7। इसको अगर हम इंग्लिश में अगर हम मैथ कर रहे हैं तो क्राइमर्स को हम कहेंगे, क्राइमर रूल्स के, इंग्लिश में भी क्राइमर्स ही कहा जाता है, बट इसका जो हम, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में आई थिंक इसी यूनिट की थी या इससे फर्स्ट वाली जो हमने एक्सरसाइज की थी उसमें हमारे पास था कि हमने इनका डिटर्मिनेंट लेना है। ठीक है, तो उस तरीके से अगर हम इसको करेंगे तो ax + by इज़ इक्वल टू c, मीन्स के ये हमारे पास एक फार्मूला है। ठीक है, अगर हम उसको लेते हैं, a लेते हैं हम, x + by लेते हैं इज़ इक्वल टू हम c लेते हैं, तीनों हमारे पास इक्वेशंस है, इसको हम a ले लेते हैं, इसको b और इसको हम कर लेते हैं c। ठीक है, 3 हमारे पास नंबर्स हैं। a इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या है -2 आ जाएगा। अब नीचे हमारे पास क्या है, x है, x का हम 1 लगाएंगे। इसी तरह यहाँ पर 6 है, हम 6 लेंगे। -3 है तो -3 हमारे पास लगेगा, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों के साथ माइनस आएगा। ठीक है,
इज इक्वल टू बी अगर हम लेते हैं तो बी की हम ले रहे हैं 10 और -7। इसका अलग से हम डिटर्मिनेंट की लाइन लगाएंगे और 10 -7 हम अलग से लिखेंगे। अब ए की पावर हमारे पास ये हो गई और बी की पावर हमारे पास हो जाएगी 10 और -7। इनको हम लेंगे। जब हमने यहाँ पर लिखना है सेकेंड हमारे पास क्या है, सी है और डी। तो हम लेते हैं यहाँ पर इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू अगर हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास आएगा, हमने c इज इक्वल टू लेना है। c इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, -2 6 1 और -3। अब यहाँ हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसकी करनी है, 3 2 ज़ा। अब यहाँ तरतीब से अगर हम लिखें, चूँकि आपको समझ नहीं आएगी कि हमने माइनस कहाँ लगाना है, जैसे -2 मल्टीप्लाई -3, इनको हमने मल्टीप्लाई करना है, फार्मूले का माइनस यहाँ पर लगेगा। उसके बाद 1 मल्टीप्लाई 6, 1 मल्टीप्लाई 6 डायरेक्ट अगर करेंगे तो प्लस माइनस का जो साइन है वो लगाने में हमें थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए इस तरतीब से आपने लिखना है। 3 2 ज़ा हमारे पास हो जाता है 6, माइनस माइनस हमारे पास हो गया प्लस, और 6 फार्मूले का माइनस यहाँ भी लगेगा, 6 1 ज़ा हमारे पास हो गया 6। अब दोनों के दरमियान में क्या है, हमारे पास है माइनस है, 6 में से 6 को माइनस करें इज इक्वल टू हमारे पास आता है 0। तो ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है, मीन्स के ये गलत हमारे पास इसका जो आ रहा है। ठीक है, जहाँ अब यहाँ क्या है कि यहाँ का मुसावतों को हल करें और जहाँ हल मुमकिन ना हो वजह बयान करें। ठीक है, तो इसका हल हमारे पास मुमकिन नहीं है क्योंकि हमारे पास आ गया है इज इक्वल टू 0। तो हम इसका लिख देंगे कि ये हमारे पास फॉल्स है।